फरीदाबाद से सूरजकुंड मेले में कल भयानक हादसा हुआ। मेले के मनोरंजन जोन में लगा सुनामी स्विंग अचानक टूट गया। पल भर में चीख पुकार मच गई। लोग हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़े। मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौत के झूले की कहानी सिर्फ सूरजकुंड से नहीं बल्कि पिछले दिनों कई दूसरे मेलों से भी ऐसे ही कई हादसे की तस्वीरें सामने आई। रिपोर्ट देखिए। बाप रे, बच्चे वगैरह बनाते हैं। इस बारे में सोचे नहीं, कुछ नहीं। अरे यार, इससे दूर रखो यार, सुनो। शहर शहर लगा मौत का झूला। बाप रे, बच्चे वगैरह बनाते हैं। इस बारे में सोचे नहीं, कुछ नहीं। अरे यार, इससे दूर रखो यार, सुनो। कहीं सुनामी स्विंग बना मौत की वजह। बाप रे, कहीं स्विंग बोर्ड झूले ने मचाई तबाही। टावर झूले ने भी बरपाया कहर। बच्चे वगैरह बनाते हैं। इस बारे में सोचे नहीं, कुछ नहीं। अरे यार, इससे दूर रखो यार, सुनो। ब्रेक डांस झूले भी सेफ नहीं। मेले में जिस झूले पर आप मस्ती करने जाते हैं, झूमने के लिए उसमें सवार होते हैं, वही इन दिनों मातम की वजह भी बन रहा है। झूले के कारण एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। इससे सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूरजकुंड से लेकर अजमेर तक मौत के झूले ने कहर बरपाया है। हम आपको मौत के झूले की हर एक कहानी की पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं कि हरियाणा के फरीदाबाद में लगे सूरजकुंड मेले में एक दिन में हुए 2 हादसों की कहानी क्या है। शनिवार को मेले में रौनक थी। लोग मस्ती और खरीदारी कर रहे थे। तभी दोपहर के वक्त मेले का गेट नंबर 2 अचानक ढह गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस हादसे में एक बच्चा और एक अधेड़ व्यक्ति घायल हो गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। बताया गया कि तेज हवा के झोंके से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बनाया गया ये बुंदेलखंड द्वार गिर गया। हादसे के बाद प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। फिर शाम ढली। मेले के मनोरंजन जोन में लगा सुनामी स्विंग तेजी से झूल रहा था। इस झूले में महिलाएं, बच्चे और युवा मिलाकर 26 लोग बैठे थे। सभी झूले पर मस्ती में थे। तभी अचानक एक तरफ का सपोर्ट स्ट्रक्चर टूट गया और झूला हवा में लटक गया और फिर तुरंत भरभराकर जमीन पर गिर पड़ा। पल भर में चीख पुकार मच गई। लोग हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़े। मौके पर अफरा तफरी मच गई। कई लोग घायल हो गए। बाप रे, देखा झूले अटक गए तो मैं दुकान छोड़ के भाग गया। दुकान छोड़ के भाग गया तो मैं ऊपर चढ़ गया, झूले के ऊपर चढ़ गया। वहाँ करीब 7-8 लोग खड़े थे तो मैंने नीचे मैंने पकड़ दिया, सबको मैंने नीचे उतार दिया। उसके बाद बचाने के बाद मैं नीचे उतरा तो मेरे ऊपर वो रेलिंग जो थी उसके ऊपर गिर गई। ज़्यादा चोट नहीं आई, थोड़ा सा शोल्डर में लग गई थी, क्योंकि मैंने 7-8 लोगों को बचा के साइड पे। ये तो मुझे नहीं पता एक्चुअली चोट लगी बता रहे हैं। हाँ, पर 2-3 को तो एक्चुअली झूले गिरा तो चोट वो तो नीचे वाले नहीं गिरे थे, ऊपर थे ना, ऊपर थे वो थोड़े गिर गए थे तो उनको मैंने ऊपर से उठा के बचा के गिरा दिया नीचे। जो 1-2 को थोड़ी बहुत चोट लगी होगी वो लगी है, बाकी तो शायद हो सकता है कोई दोबारा से किसी को गहरी चोट नहीं। कितने लोग थे झूले को? ज्यादा नहीं थे, 15 चोट। मैंने देखा लोग ऊपर चिल्ला रहे थे तो मैं भाग के ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ के मैंने सबको धीरे धीरे करके उतारा। मैंने करीब 7-8 लोगों को मैंने बचाया। घायल कितने लोग हैं? बाकी तो हमारे पुलिसकर्मी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने काफी हेल्प की और उनकी दुआ से शायद किसी को चोट नहीं लगी। 1-2 को चोट लगी होगी, जो लगी होगी बाकी सब ऊपर वाले की दुआ से। बस सर थे
इंस्पेक्टर थे, उनको थोड़ी चोट वोट लग गई थी, एक्चुअली वो झूलन के ऊपर भी गिर गया था। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक एक इंस्पेक्टर की मौत हो चुकी थी। मृत इंस्पेक्टर की पहचान जगदीश प्रसाद के तौर पर हुई है। वो पलवल जिले के चांदहट थाने में एसएचओ थे और इसी साल 31 मार्च को रिटायर होने वाले थे। फिलहाल उनकी तैनाती सूरजकुंड मेले में थी। झूला टूटता देख वो बिना सोचे समझे लोगों को बचाने दौड़े। उन्होंने खड़े लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन झूला अचानक दूसरी तरफ झुक गया। इसके बाद झूले में लगा मेटल का हिस्सा उनके गर्दन पर लग गया। इससे उन्हें गंभीर चोट आई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। ये झूला टूटा है तो इसमें एक हमारे इंस्पेक्टर शहीद हो गए जो उनको बचाने के लिए आगे आए थे, तो दूसरी तरफ से और गिर गया ये। बाकी अब 10 आदमी इंजर्ड हुए थे। आगे की कार्रवाई जांच कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज करके, और जैसी होगी जो भी जिसके खिलाफ जो दोषी है उसमें खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे झूला तेजी से ऊपर से नीचे की तरफ आता है और फिर अचानक गिर जाता है। इसके बाद मेले में चीख पुकार मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। हादसे के बाद अब मेले में सन्नाटा पसरा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक्स पर पोस्ट कर हादसे पर दुख जताया है। इस घटना में एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हुए। 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाकी को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा एडीसी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई है। रात 10 बजे हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा मेला ग्राउंड पहुंचे। यहां निरीक्षण करने के बाद उन्होंने अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना। पर्यटन मंत्री ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। हरियाणा सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार की जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन, हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की सबकी संवेदना परिवारों के साथ है। एफआईआर जो वेंडर है उसके खिलाफ एफआईआर हुई है। कमेटी गठित की गई है एडीसी साहब की जो है अध्यक्षता में। कमेटी गठित करी है, जल्दी वो रिपोर्ट देगी कि ऐसा क्यों है। जिस जो भी दोषी होगा इसमें, जिसकी भी लापरवाही थोड़ी सी भी होगी, 100% उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसी शनिवार को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले का भव्य उद्घाटन किया था। ये मेला 31 जनवरी से शुरू हुआ है, जो कि 15 फरवरी तक चलेगा। इसमें भारत और 50 से अधिक देशों के शिल्पकार, कारीगर और कलाकार भाग ले रहे हैं। मेले की थीम लोकल टू ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत है, जो स्थानीय शिल्प को वैश्विक मंच प्रदान करने पर केंद्रित है। लेकिन इतने बड़े आयोजन में ऐसा हादसा होना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सुरक्षा मानकों की जांच कहां थी? इतने बड़े इवेंट में आखिर इतनी बड़ी चूक क्यों?